बहुत सारे बच्चे मुझसे एक सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नीट के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कितना पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज टाइमिंग्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है या फिर नहीं होता, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्शियल ड्रॉप लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो हेलो गाइस, आई एम शगुन मथुरिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको एएमयू पैरामेडिकल के ऊपर जो जितनी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बात करते हैं आज की मेन वीडियो के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो ना एक मेन बात समझ लो कि पैरामेडिकल कोर्स जो है वो एमबीबीएस नहीं है, लेकिन एमबीबीएस से कम भी नहीं है, इजी भी नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉपर थ्योरी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल पोस्टिंग्स होती हैं और एग्जाम भी काफ़ी सीरियस तरीके से होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टाइमिंग्स की। रही बात टाइमिंग्स की, तो देखो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, तो वो कम हेक्टिक होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंड सेमेस्टर। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है, पोस्टिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 बजे के आसपास जो है वो कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, और घर जाने की टाइमिंग्स डिपेंड करती हैं कि आपके टीचर ने आपकी क्लासेस कितने बजे तक स्केड्यूल कर रखी हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो 2 से 3 अवेलेबल होते हैं, 2 से 3 क्लास लेते हैं। इस बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप 9 से 10 वाली क्लास के बाद 10 से 2 बजे तक बिल्कुल फ्री हैं। तो इस तरीके से जो टाइमिंग्स होती हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने वाली हैं आपके टीचर्स के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। जब वो फ्री होंगे, वो आपकी क्लास स्केड्यूल करेंगे, तब आपकी क्लास होगी। पोस्टिंग्स तो होती नहीं है, तो वहाँ पर तो आपको टाइम मिल जाएगा। बट सेकेंड सेमेस्टर में क्या सीन होता है कि क्लास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको पोस्टिंग करनी ही करनी है। और पोस्टिंग की जो अटेंडेंस है वो 80% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आप लोग ऑलरेडी फ्रेशर होते हो, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, कुछ भी पता नहीं होता, डर भी लगता है नई नई चीज़ों से, मेडिकल फील्ड है, पहली बार जब सारी चीज़ें देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइमिंग्स का तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में टाइमिंग आप अगर पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो ऐसा है कि देखो एएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में जो है प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों बहुत ही सीरियस तरीके से होते हैं। स्कूल वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखो एक प्रैक्टिकल सी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। थ्योरी करना, फिर उसके बाद मेडिकल एक्सपोजर लेना, क्लिनिकल चीज़ें देखना, मशीन समझना, प्रोसीजर समझना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मेंटली एग्जॉस्टिंग भी होती हैं। फ्रेशर्स हो जाओगे तो तुम्हारे लिए पहली बात मेडिकल एनवायरनमेंट ही इतना डरावना होगा, बहुत सारे बच्चों को चीज़ों से डर भी लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को सर्जरी देख के चक्कर आएंगे, तो मेंटली भी एग्जॉस्टिंग होता है। तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं है, हेक्टिक तो होगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग खींच ले जाओगे अगर पार्शियल ड्रॉप का सोच रहे हो तो। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। या तो पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे ये कर सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में अपना सिलेबस जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर कर लो, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग क्या कर सको, सिर्फ रिविजन पे फोकस कर सको। क्योंकि आई गेस आपको उतना ही टाइम मिलेगा, क्योंकि उस बीच एग्जाम्स भी होते हैं, मिड सेमेस्टर होते हैं, एंड सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, आपको असाइनमेंट्स भी देने होते हैं, तो बीच बीच में हर्डल्स भी काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर स्मूथ जर्नी जाएगी, आपने ऊपर ऊपर से कोर्स ज्वाइन कर लिया, अंदर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, असाइनमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो सोच समझ के पार्शियल ड्रॉप लेना। अब आता है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना पढ़ना पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आप जो है वो जेन्युइनली कोर्स को कर रहे हो या फिर आपने बस ज्वाइन कर रखा है। क्योंकि देखो पैरामेडिकल में अगर आपको अच्छा सीजीपीए चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ऑब्वियसली एवरेज स्टूडेंट को 2-3 घंटे डेली स्टडी करना पड़ेगा और एग्जाम टाइम में ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग्स बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी, तभी आपकी क्लिनिकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है तो फिर तो भाई एक दिन पहले में भी काम हो सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के भी पास हो सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों ने नीट के लिए जद्दोजहद करी होगी, खूब प्रिपरेशन की होगी,
तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी नीट की तैयारी के टाइम पे कवर हो गई होंगी। फिजियोलॉजी कवर हो गई होगी, थोड़ी बहुत एनाटॉमी भी कवर हो गई होगी। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर नीट में अच्छे से पढ़ लिया था। तो पार्शियल ड्रॉपर्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। जिनको जेन्युइनली कोर्स करना है उनको तो 2-3 घंटे एफर्ट मारना ही मारना है, पोस्टिंग्स पे ध्यान देना ही देना है, थ्योरी भी अच्छे से करनी है, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर भी करने हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अब इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि पार्शियल ड्रॉप लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो देखो, मेरा आंसर है कि पार्शियल ड्रॉप लिया तो जा सकता है, बट डिसिप्लिन आपको नेक्स्ट लेवल का चाहिए होगा पार्शियल ड्रॉप के लिए। क्योंकि देखो, कॉलेज से आने के बाद ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो फील करते हैं, उसके बीच में आपकी थ्योरी, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, वाइवास भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको डिसिप्लिन तो नेक्स्ट लेवल चाहिए। पार्शियल ड्रॉप हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको डिसिप्लिन बहुत प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि देखो, कॉलेज जब लाइफ स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ईयर में सब कुछ नया होता है। फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेजेस में आके बच्चे एकदम जो है वो आज़ाद पंछी की तरह हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस्ड रहना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, अगर अपने गोल को लेके क्लियर हो तो पार्शियल ड्रॉप पॉसिबल है, बट डिसिप्लिन आपको नेक्स्ट लेवल का चाहिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु शुड टेक पार्शियल ड्रॉप एंड हु शुड नॉट। सो द थिंग इज, देखो, अगर तुम्हारा नीट में डिसेंट स्कोर रहा है, तुमको पता है कि तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपने गोल्स को लेके क्लियर हो, तो देखो पार्शियल ड्रॉप लेना वर्थ इट है। बट अगर आपको पता है कि आपका स्कोर भी डिसेंट नहीं था, सेकंड थिंग आप जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो फिर दो दो नाव में सवार होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ना तो कॉलेज ठीक से हो पाएगा, ना ही नीट ठीक से हो पाएगा। तो डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये डिसीजन आपके एटलीस्ट 2-3 ईयर्स तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि देखो, सबको पता है कि साल फिर वेस्ट होता है। अगर पार्शियल ड्रॉप ले लोगे, सीरियस नहीं रहोगे, कॉलेज पे भी ध्यान नहीं दोगे, नीट पे भी ध्यान नहीं दोगे, तो फर्स्ट ईयर का सारा स्कोर आपका इधर बिगड़ेगा, उधर नीट में भी कुछ नहीं होगा, तो चीज़ें खराब होंगी, और वो ना मेंटली एग्जॉस्टिंग, डिप्रेसिंग भी होता है। तो बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज बोथ योर कॉलेज एंड योर नीट प्रिपरेशन। देखो, सुबह से लेके आफ्टरनून तक तुम्हारा कॉलेज हो जाएगा, आफ्टरनून में घर आके रेस्ट लो, और इवनिंग में एकदम फ्रेश मूड के साथ अपनी नीट प्रिपरेशन करने के लिए बैठ जाओ। हमेशा याद रखना कि क्वांटिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। आप 2 दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, पर 5 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप 2-4 घंटे कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई कर लो। सारे बच्चे जो है वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, पिंटरेस्ट से मोटिवेशन जो है वो सेव कर लेते हैं, बट अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजन। तो देखो, हमेशा याद रखो कि अगर आप सीरियस हो तो ही पार्शियल ड्रॉप का सोचो, रियलिटी समझने के बाद ही पार्शियल ड्रॉप का सोचो। इफ़ यू ट्रूली वांट टू गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस, देन पार्शियल ड्रॉप कैन बी अ स्मार्ट डिसीजन, बट प्लीज़ रियलिटी समझ लेना, और उसके बाद ही अपना सोच समझ कर डिसीजन लेना। क्योंकि देखो, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे भी जूनियर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, डिप्रेसिव फेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो नीट के पीछे भी भाग रहे होते हैं, इधर वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, सेकंड उनका फैमिली प्रेशर आ जाता है कि आप जो है कोर्स को लेके सीरियस नहीं हो, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमेशा अपना डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेना। देखो, सारी चीज़ें मैंने अनफिल्टर्ड होकर आप लोगों को बता दी हैं, अब डिसीजन तो आपका ही होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल के साथ चीज़ें बताऊंगी कि नीट के साथ साथ पैरामेडिकल को कैसे मैनेज करना होता है, और कौन सी ब्रांच ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा फ्री टाइम दे सकती है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, और एज अ बैकअप आप पैरामेडिकल को रख सको। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।